यहाँ पर मान के साथ निकल जाए, प्यार को निकल रहा हो, यहाँ पर मान के साथ निकल जाए, प्यार को निकल रहा हो। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, दोनों ही ये दावा कर रहे हैं कि किसानों को सही समय पर खाद और जो यूरिया है वो उपलब्ध कराया जाएगा, जो किसानी के लिए जरूरी है, उनकी फसल के लिए जरूरी है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि किसान लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़े हो रहे हैं। उनको यह कहा जा रहा है कि आज नहीं कल आइए, परसों आइए, और उनको टाला जा रहा है। किसान जब आक्रोशित हो रहे हैं तो फिर सत्ता की चरण वंदना करने वाले चाटुकारी अधिकारी किसानों से कह रहे हैं, एक थप्पड़ मारूंगा, यहीं पर पेशाब कर दोगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मंच पर खड़े होकर भाषण देना और किसानों के हित में सच में जमीनी स्तर पर काम करना दोनों अलग अलग बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है और इस सरकार में हालात क्या है जानेंगे आप तो हैरान रह जाएंगे। किस तरह से किसानों को परेशान होना पड़ रहा है उसकी मैं नजीर आपको इस वीडियो में आगे देता हूं, लेकिन उससे पहले एक अधिकारी का जिक्र करूंगा। वो अधिकारी साहब इतने महान हो गए हैं, इतने ज्यादा निरंकुश हो गए हैं कि इस देश के, इस प्रदेश के किसानों से कह रहे हैं कि मारूंगा एक थप्पड़ तो पेशाब कर दोगे। जरा नजीर देखिए। कल 5 बजे से खाद बचेगा, पूरी लाइन लगवा के, पूरी व्यवस्था बनवा के अपना बंटवाना शुरू करेंगे। आप बिल्कुल निश्चित रहे, कोई बेईमानी नहीं होगी। यहाँ पर मान के साथ निकल जाए, प्यार को निकल रहा हो, यहाँ पर मान के साथ निकल जाए, प्यार को निकल रहा हो। तो दोस्तों, इसी मामले पर एनबीटी ने खबर भी छापी है। देखिए क्या लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में खाद की किल्लत को लेकर किसानों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। मंगलवार को खाद न मिलने से आक्रोशित किसानों ने कानपुर सागर हाईवे पर जाम लगा दिया। करीब 2 घंटे तक जाम से यातायात बाधित रहा। इससे लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बाद जाम खुलवाया जा सका, लेकिन इस दौरान एसडीएम की विवादित टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इससे मामले ने और तूल पकड़ लिया। इसमें एसडीएम झापड़ मारने पर पेशाब कर देने की बात करते दिख रहे हैं। इस वीडियो के बाद हमीरपुर के एसडीएम की चर्चा चारों तरफ हो रही है, और चर्चा नहीं हो रही है, थू-थू हो रही है, बेइज्जती हो रही है। किसानों को लेकर इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल करना, वो भी माइक लेकर, अपने आप में कितनी बेइज्जती वाली बात है। उस देश के अंदर जिसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है, किसानों से यह कहा जा रहा है कि एक थप्पड़ मारूंगा तो पेशाब कर दोगे। अपने आप में ये कितनी लज्जित करने वाली बात है। दोस्तों, अधिकारी साहब को हो सकता है ये घमंड हो गया हो कि वो सत्ता की चरण वंदना करेंगे, किसानों को सताएंगे तो उनके जो है अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। लेकिन जनता आक्रोशित होती है तो क्या होता है? कोई नहीं बचता है। नेपाल में हम परिस्थितियां देख रहे हैं, इससे पहले बांग्लादेश में देख चुके हैं, इससे भी पहले श्रीलंका में देख चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह की परिस्थिति ना पैदा हो, इसके लिए तो सरकार काम कर सकती है ना। और सरकार जो वादे कर रही है उसको तो पूरा कर सकती है ना, कम से कम। और क्या वादे किए गए थे कि किसानों को सही वक्त पर यूरिया मिल जाएगा, जो उनको खाद है, पानी है, वो सब व्यवस्था हो जाएगी सही समय पर। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर किसान लाइन लगाकर खड़े हैं, आक्रोशित हो रहे हैं, उनको हाईवे जाम करना पड़ रहा है, और यहां पर अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, कह रहे हैं थप्पड़ मार दूंगा तो पेशाब कर दोगे। ये किस तरह की भाषा है भाई? अब ये परिस्थितियां कैसे उत्पन्न हुई, क्या है मामला, इसको भी जरा ग्राफिक्स के जरिए जान लीजिए। दरअसल हमीरपुर के कस्बा मौदहा के क्रय विक्रय समिति और पीसीएफ केंद्रों पर सुबह से ही बड़ी संख्या में किसान खाद लेने के लिए पहुंचे हुए थे। किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, लेकिन उन्हें पर्याप्त खाद फिर भी नहीं मिल पा रही थी। ये देखकर वो सभी भड़क गए। नाराज किसानों ने बड़ा चौराहे से पिपरौंदा मार्ग तक हाईवे जाम कर दिया। इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। धूप में फंसे यात्रियों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जाम की सूचना पर एसडीएम करणवीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों को समझाने और खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन देने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान किसानों और अधिकारियों के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई। एसडीएम के बोलने के दौरान ही एक व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, जिस पर साहब इतने नाराज हो गए कि बोले, एक झापड़ मारूंगा तो पेशाब कर दोगे। अब अपने आप में मैं फिर ये कह रहा हूं, ये लज्जित करने वाली बात है। किसानों को इस देश के अंदर बेइज्जत करने वाली बात है। उत्तर प्रदेश की सरकार आखिरकार ऐसे अधिकारियों को कैसे बर्दाश्त कर रही है, अपने आप में यह भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सुन लीजिए एक बार कि महोदय कह क्या रहे हैं। कल 5 बजे से खाद बचेगा, पूरी लाइन लगवा के, पूरी व्यवस्था बनवा के अपना बंटवाना शुरू करेंगे। आप बिल्कुल निश्चित रहे, कोई बेईमानी नहीं होगी। यहाँ
यहाँ पर मान लीजिए के साथ निकल जाए, प्यार को निकल रहा हो, यहाँ पर मान लीजिए के साथ निकल जाए। प्यार को निकल रहा हो। तो एसडीएम करणवीर सिंह हैं कौन, अब ये भी जान लीजिए। करणवीर सिंह अभी हमीरपुर के एसडीएम के तौर पर तैनात हैं। करणवीर सिंह पहले तहसीलदार थे। इसी साल जून में उन्हें प्रमोशन मिल गया। वो तहसीलदार से एसडीएम पद पर प्रोन्नत हो गए। प्रदेश के 63 तहसीलदारों की प्रोन्नत लिस्ट में करणवीर सिंह का नाम भी शामिल हो गया। उन्हें हमीरपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब वो किसानों के खिलाफ बयान देकर फंस गए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब जब वीडियो वायरल हो रहा है तो थू थू हो रही है, चारों तरफ उनकी चर्चा हो रही है। लेकिन ये चर्चा अच्छी वजहों से भी हो सकती थी, किसानों का साथ देकर भी हो सकती थी। ये कहना, आश्वासन देना कि भैया आज जाइए कल आइएगा, कल आपको 8 बजे सब कुछ सही मिलेगा, और कल भी ना मिले, परसों आइएगा, परसों भी ना मिले। इस तरह से किसानों को आप परेशान करेंगे, और जिस तरह से बाढ़ और तमाम जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं किसानी के दौरान, उससे कौन निपटेगा? किसान इस देश का आत्महत्या कर रहा है। इस देश की सरकारों को शर्म नहीं आ रही है, और ये कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए कितने जागरूक हैं। हम देखिए हर साल कितना काम कर रहे हैं उनके लिए, और किसानों को यहाँ खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है, यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और उनके अधिकारी कह रहे हैं थप्पड़ मार दूंगा तो पेशाब कर दोगे। ये किस तरह की व्यवस्था है? ये किस तरह का तंत्र है? ये किस तरह की सरकार चल रही है? किस तरह के अधिकारी इस प्रशासन में काम कर रहे हैं? अपने आप में सवाल तो उठेंगे ही। और जब वीडियो सामने आते हैं तो इनके अंतरात्मा में क्या चल रहा है, इनके अंदर मन में क्या चल रहा है, सब कुछ जाहिर हो जाता है। ये अपने आप को भगवान समझने लगे दोस्तों। दरअसल किसानों को ये कुछ नहीं समझते, कीड़े मकोड़े समझते हैं। लेकिन इनको याद रखना चाहिए कि कोविड काल में जब सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई थी, आदमी के पास जाने से डर रहा था, आदमी मरता हुआ देख रहा था एक दूसरे को, उस वक्त इन्हीं किसानों ने इस देश का पेट पाला। और आज तक ये सरकार लोगों को मुफ्त का राशन दे रही है। वो राशन कहां से आता है? इन्हीं किसानों से आता है। ये किसान मेहनत करते हैं, उसी से आता है। और किसान जो मेहनत करते हैं उसका उनको भरपूर लाभ भी नहीं मिल पाता है। ये भी इस देश की सच्चाई है, क्योंकि यहां लोगों के पास जमीनें उतनी नहीं है। और इस बीच ये कहना कि थप्पड़ मार दूंगा, यहीं पर पेशाब कर दोगे, कितना शर्मनाक है। शर्म आनी चाहिए इन अधिकारियों को, और इन्हें तो खुद ही त्यागपत्र देकर चले जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में सिर्फ हमीरपुर जिला ऐसा नहीं है जहां पर इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। किसान लाइन लगाकर खड़े हैं, आक्रोशित हो गए हैं। एक लंबी लिस्ट है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि कहां कहां क्या क्या परिस्थिति है। अगस्त और सितंबर में ही देख लीजिए, सोनभद्र में देख लीजिए, अयोध्या में देख लीजिए, सुल्तानपुर में देख लीजिए, श्रावस्ती, बरेली, बलरामपुर, देवरिया, लखनऊ, जी हां राजधानी लखनऊ में भी, झांसी, रायबरेली, मैनपुरी, सिद्धार्थनगर। ये तो एक छोटी सी लिस्ट है दोस्तों। पूरे उत्तर प्रदेश में किसान परेशान है, लखनऊ तक में हंगामा कर रहे हैं। लेकिन सरकार है कि अपने पता नहीं कौन से नशे में मस्त है, उसको सब कुछ अच्छा ही नजर आ रहा है, सब कुछ चंगा ही नजर आ रहा है। और किसान जो खाद के लिए परेशान है, यूरिया के लिए परेशान है, लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं, उनको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। उस आश्वासन से खेती नहीं होती है ना। दरअसल अगर आश्वासन से खेती होती तो किसानों की फसलें लहलहा रही होती इस सरकार में सबसे ज्यादा, और इतना भोजन हो गया होता कि हम जो है न सिर्फ यहां पर बल्कि पूरी दुनिया को फ्री में जो है खाना दे रहे होते, राशन बांट रहे होते। लेकिन परिस्थिति क्या है हम देख ही रहे हैं। और इस परिस्थिति के बीच में अपने आप में किसानों को भी पता है कि ये जो सरकार है, ये जो दावे हैं, ये जो वादे हैं, ये सिर्फ झूठे हैं। इसीलिए तो खबरें बन रही हैं दोस्तों। यूपी में खाद की कमी नहीं, किसान परेशान। कृषक आयोग सदस्य का दावा, कालाबाजारी से बिगड़े हालात, ऑनलाइन सिस्टम से समाधान निकलेगा। लेकिन कौन सिस्टम से समाधान निकालने की कोशिश करे दोस्तों? इतनी मेहनत करे कौन? कृषि मंत्री जाएंगे, वहां पर भाषण देंगे, 2-4 लोगों को अपनी तरफ करेंगे, उनके जो चाटुकार लोग हैं आसपास इर्द गिर्द घूमने वाले, वो तालियां बजाएंगे और सब कुछ माहौल सेट हो जाएगा। कैमरे पर वो दिख जाएगा, किसान भी खुश, हर कोई खुश। लेकिन किसान बेचारे लाइन लगाएं, किसान बेचारे वहां पर धूप में खड़े रहें, और उनको पैसे देकर भी यूरिया नहीं मिल रही है, पैसे देकर भी उनको खाद नहीं मिल रही है। फ्री में खाद लेने नहीं गए थे दोस्तों, वहां पर फ्री में कुछ भी लेने नहीं गए थे किसान उसके पैसे अदा कर रहे हैं। बावजूद इसके उनको अगर खाद नहीं मिल पा रही है, और अधिकारी ये कह रहे हैं कि थप्पड़ मार दूंगा, यहीं पर पेशाब कर दोगे, तो फिर आप ही इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ऐसे अधिकारियों के साथ होना क्या चाहिए दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।